हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम गोविंद कुमार गुप्ता है और आप सभी का मेंटल मैथ चैनल पर है स्वागत है आप लोगों का सभी का। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, फिजिक्स। और क्लास 10th की फिजिक्स है। सभी बोर्ड के लिए है ये, ICSE हो चाहे यूपी हो, CBSE हो, ऑल बोर्ड्स के लिए है। तो सबसे पहला इसमें जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है लाइट। तो लाइट किसके अंडर में आता है? तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे आप ये समझिए, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दें चैप्टर पे, तो हम बाद में आते हैं। सबसे पहले ये समझ लें क्या क्या किस तरह से यूपी बोर्ड के लिए खास कर रहे हैं सिलेबस। तो इसमें जो है साइंस जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका फिजिक्स और आपकी है केमिस्ट्री, और नेक्स्ट है आपकी बायोलॉजी। ये है। अब फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती हैं। जैसे फिजिक्स में आपके फिर ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और भी बहुत हैं। एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री की कुछ मेजर ब्रांचेज हैं। जैसे आपकी क्या हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री। इस तरह से बायो में भी आपकी जो है कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे मेजर जूलॉजी और ये है बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी, इस तरह से। अब सभी मेनली हम यहाँ पे जो है आप बात करेंगे हम फिजिक्स पे। जो हमारी सब्जेक्ट चलेगी साइंस में वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स में वो भी हम जो बात करेंगे ऑप्टिक्स के। तो ऑप्टिक्स में अलग अलग ब्रांच में अलग अलग आपके जो है फिनोमिना स्टडी किए जाते हैं। जैसे ऑप्टिक्स में हम लाइट की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? लाइट की। ठीक है, तो हमें लाइट के बारे में पढ़ना है बेसिकली। तो 10th क्लास में जो चैप्टर है वो लाइट के नाम से ही आपका है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स। बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कहाँ से लाइट बनी। तो सबसे पहले हम ऑप्टिक्स बताएं क्या होती है, उसको हम रब करेंगे, आपको रफली आइडिया है। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में जियोलॉजी है एंड बॉटनी है। जियोलॉजी में हमें क्या पढ़ना होता है? जियोलॉजी में हमें ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना होता है। बॉटनी में प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ऑप्टिक्स। तो आपका चैप्टर एक यूनिट है ऑप्टिक्स। तो बेसिकली यहाँ से जो आपका इम्पोर्टेंट है वो हम बताते हुए चलेंगे आपको क्या सिलेबस, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है। तो ये ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स होती क्या है? तो ऑप्टिक्स क्या होती है? ये भी एक क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस, या कहिए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स भी एक साइंस की ब्रांच है। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इनडायरेक्टली की जो है ये साइंस की ब्रांच है। तो ऑप्टिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? ये क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या डायरेक्टली लिख सकते हैं साइंस। फिजिक्स लिखिए, यहाँ पे साइंस लिखिए। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इन विच वी स्टडी लाइट। हमें लाइट के बारे में स्टडी करते हैं एंड और क्या है, इट्स इफेक्ट, और इसके हम इफेक्ट या कहिए इस फिनोमिना
अब इसके इफेक्ट क्या है, जैसे आपके लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन बताती है। इफेक्ट में क्या आ जाती है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। तो जिस तरह से डिस्पर्जन है, तो ये आपके आ जाते हैं इफेक्ट में। तो ये सब आपकी बातें करेंगे। आप ऑप्टिक्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, ऑप्टिक्स को डिवाइड कैसे किया गया है, तो ऑप्टिक्स का डिवीजन हम कीजिए। यहाँ पे हमने ऑप्टिक्स लिखा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करते हुए चलिए। तो ऑप्टिक्स को मेनली, उसको हम फिर से रब कर रहे हैं कि आप उसको नोट कर लीजिए, फिर ऊपर से हमसे चार्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका रे ऑप्टिक्स होगी और दूसरी फिजिकल ऑप्टिक्स। इधर हमने लिखा रे ऑप्टिक्स, और इधर हमने बात की फिजिकल ऑप्टिक्स। आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आप समझिए, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का एक और भी नाम है, ऑब्लिक करके हम और करके लिख लीजिए, ऑब्लिक करके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसका ये भी नाम है। रे ऑप्टिक्स को हम ये भी कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है, इसमें जो है ज्योमेट्री के बेस पे कैलकुलेशन होंगे, जो आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह है, जिस तरह से उस तरह से हम इसमें ज्योमेट्री के बेस पे जो है कैलकुलेशन होता है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लाइन एंगल वगैरह की बात होगी इसलिए। और रे ऑप्टिक्स में रे आपकी तो आएगी ही आएगी। अब देखो, अब क्या किया गया, रे ऑप्टिक्स को हमने क्या किया, तो रे ऑप्टिक्स में हम होती क्या, तो हम इसमें लाइट को क्या सपोज करते हैं, रे सपोज करते हैं। लाइट को हम क्या सपोज करते हैं, रे। तो यहाँ पे लाइट को क्या कंसीडर किया जाता है, रे। तो इसमें नोट करके लिखेंगे लाइट, क्या क्या इसमें बातें होती है। लाइट इज कंसीडर एज रे, एक रे की तरह कंसीडर करते हैं। जैसे रे कैसे बनती है, एक सिंगल, ठीक है, इसे ऐसे लाइन बनाई और इस पे एक एरो लगा दिया, दिस इज द रे, ठीक है। तो लाइट क्या होती है, यहाँ पे रे की में बात करते हैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में लाइट को हम रे सपोज करते हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे क्या क्या फिनोमिना एक्सप्लेन करने होते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमें एग्जांपल, अगर हम बात करें एग्जांपल, इसके बेसिस पे एग्जांपल क्या क्या हमें एक्सप्लेनेशन करने हैं रे ऑप्टिक्स के बेस पे। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, और क्या है एग्जांपल में, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। मेनली तो आपके सिलेबस में यही है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और शैडो फॉर्मेशन। शैडो आपकी बन जाती है, शैडो मीन्स परछाई। आपकी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक शैडो होती है, जब लाइट के आके रखते हैं, तो शैडो फॉर्मेशन रे ऑप्टिक्स से ही एक्सप्लेन की जाती है। तो ये फिनोमेना हम पढ़ेंगे, और भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में इतने ही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इधर आते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो ब्रांच है उधर फिजिकल ऑप्टिक्स। तो फिजिकल ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, ये दो पार्ट में फिर से अगेन डिवाइड हो जाती है। तो फिजिकल ऑप्टिक्स दो पार्ट में फिर से इसे डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आती है वो आती है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, और इधर आपकी आती है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स समझते रहिए। तो फिजिकल ऑप्टिक्स को फर्दर जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, तो लाइट को क्या सपोज किया गया है, लाइट को वेव सपोज किया गया। फिर रे ऑप्टिक्स में लाइट को क्या हमने सपोज किया, रे, ठीक है। रे क्या होती है, आप देखते होंगे
एक लाइट से रेज निकलती है, जो लाइट लेजर लाइट होती है, तो एक सिंगल रेज को, लाइट की एक सिंगल रेज को क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। और बहुत सारी रेज हो जाती हैं तो उनको हम बीम बोलते हैं। खैर अभी आपको बताएंगे। तो रे का हिंदी में मीनिंग होता है किरण। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को क्या कंसीडर करते हैं, वेव। तो इसमें हम नोट करेंगे इसके अंदर लाइट को क्या करें, लाइट इज कंसीडर्ड एज वेव। ये वेव की तरह, ये अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे इसमें रेज को अंडर, लाइट को अगर इसमें पूछा गया क्या सपोज किया गया, तो वेव नेचर सपोज किया गया। अब वेव नेचर पे फिर वेव को कैसे बनाओगे, तो वेव को ऐसे बनाएंगे, देखो वेव इस तरह से बनती है, तो ये वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, वेव हो गई। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आगे ये वेव, ये वेव का नोटेशन है, ये रे का नोटेशन, ये क्या है यहाँ पे, क्या है, ये रे है, तो ये वेव है। तो लाइट को क्या वेव सपोज किया गया है। अब वेव के बेसिस पे क्या क्या एक्सप्लेन हो सकता है वो देखो। तो वेव के बेसिस पे क्या क्या एक्सप्लेन होता है, तो ये होता है इसका एग्जांपल, क्या क्या एक्सप्लेन होता है। तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन होता है इंटरफेरेंस। और क्या होता है आपका, पोलराइजेशन। ये फिनोमिना है लाइट के। और क्या है, डिफ्रैक्शन। क्या है, डिफ्रैक्शन। ये एक्सप्लेन होता है। अब ये फिनोमिना इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये क्या है, जैसे रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और शैडो, ये भी क्या है, एक फिनोमिना है। ये भी एक फिनोमिना है, लेकिन वो आपके हायर क्लासेस में है, आपको सिर्फ नेम से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। और अब इसके बाद आती है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम या ऑप्टिक्स कह सकते हो, ठीक है। तो क्वांटम ऑप्टिक्स में लाइट को क्या सपोज किया गया, तो देखेंगे। तो इसमें लाइट को क्या सपोज किया गया, तो इधर हम नोट कर लें, लाइट इज कंसीडर्ड एज, या सपोज एज फोटोन, या क्वांटा कह सकते हैं, क्वांटा लिखते हैं। तो लाइट को क्या सपोज किया गया है, क्वांटा सपोज किया गया है, यहाँ पे क्वांटा पे। तो अब क्वांटा होता क्या है, व्हाट इज द क्वांटा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वांटा क्या होता है, तो क्वांटा का मीनिंग होता है फोटोन। यहाँ पे ठीक, क्वांटा का मीनिंग होता है द फोटोन। तो आपको बताया कि जो है यहाँ पे क्वांटा का मीनिंग क्या होता है, फोटोन। तो यहाँ पे जरा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वांटा का मीनिंग। ये लिखा हमने क्वांटा, और क्वांटा का मीनिंग क्या होता है, फोटोन। क्वांटा मीन्स होता है फोटोन, उसको फोटोन भी लिख सकते हैं। और फोटोन क्या होता है, व्हाट इज द फोटोन। तो फोटोन जो क्वांटा एक ही बात है, फोटोन का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ एनर्जी, ग्रुप ऑफ एनर्जी। ग्रुप भी कह सकते हो, या इसकी जगह पे हम ग्रुप की जगह रिप्लेस कर रहे हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट, या इसकी जगह और भी रिप्लेस कर रहे हैं पैकेट, बंडल ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के ग्रुप को, बहुत सारी एनर्जी दो, ठीक है, क्या हो जाए एक तरफ, ठीक है, एक पास इकट्ठा हो जाए, उनके ग्रुप को हम बोलते हैं क्वांटा और फोटोन। तो अगर क्वांटा की डेफिनेशन लिखनी हो या फोटोन की, तो ग्रुप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे हमने वेव को तो बताया ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, क्वांटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या फोटोन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, हम क्या करेंगे, एक वेव ही बनाएंगे, इस तरह से एक वेव बना लेंगे, और इसको एक क्या करेंगे, एक पैकेट में बंद कर देंगे, इसे कहते हैं इन्वेलप, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फोटोन। इसका क्या नाम रख दिया हमने, फोटोन। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब इसके बेसिस पे कौन कौन से, जैसे इस पे वेव के बेसिस, वेव ऑप्टिक्स कौन कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन करती है, वैसे क्वांटम ऑप्टिक्स, जो क्वांटम फिजिक्स है, या क्वांटम ऑप्टिक्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है, आज की फिजिक्स, लेकिन ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। क्वांटम थ्योरी जैसे आपने पढ़ी थी, जो सुना होगा क्वांटम थ्योरी के बारे में, नहीं पढ़ा है तो ये आपके हायर क्लासेज में है। तो इसमें कौन कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन करती है, तो ये होती है किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको जरा कि आप जो है नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वहाँ पे रब कर रहे हैं।
तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या क्या एक्सप्लेन होगा। तो सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करती है क्वांटम फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और नेक्स्ट आपका है कॉम्पटन इफेक्ट, COM है और PTON, कॉम्पटन इफेक्ट। अब ये क्या होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये आपके इंटर में आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन दे दिया ये ऑप्टिक्स। अब हम तो ऑप्टिक्स आप समझ गए, ऑप्टिक्स क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। और बेसिकली आपको इसमें क्या पढ़ना है, अब आपको ये बता दिया इंट्रोडक्शन। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ ऑप्टिक्स की कौन सी ब्रांच पढ़नी है, तो हमें पढ़नी है सिर्फ रे ऑप्टिक्स वाला, ज्योमेट्री वाली, जिसमें रे डायग्राम बनता है, ये वाली ऑप्टिक्स पढ़नी है। बाकी आपका जो उधर थी फिजिकल ऑप्टिक्स आपको नहीं पढ़नी, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब चलिए अब बात करते हैं लाइट। तो लाइट की बात करें तो लाइट की सबसे पहले लाइट चैप्टर है इसमें, ठीक, ऑप्टिक्स में ही लाइट आता है। तो अब लाइट पे हम बात करेंगे कि लाइट क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट। तो लाइट आप हेडिंग डाल लीजिए, लाइट क्या होती है। तो लाइट आपकी क्या होती है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने सुना होगा डेफिनेशन, ये इनिशियल छोटे क्लास में होती है कि क्या होती है लाइट। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी।